नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मैं मौजूद हूं हिमालय की गोद में। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और श्रीनगर से भी आगे तंगमर्ग गुलमर्ग से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। ये बर्फबारी, ये बर्फ का नजारा जो वाकई सैलानियों के लिए तो खेलने का, जबरदस्त मस्ती का आलम बनता है, लेकिन यही बर्फबारी याद रखिए यहाँ के लोगों के लिए बड़ी मुसीबत है। -7 डिग्री तक रात का तापमान पहुंचा था। -4 से 5 डिग्री इस वक्त का तापमान है। अंदाजा लगाइए, सुबह सुबह उठिए घर में आप और आपको दिखे कि आपकी छत पर पूरी बर्फ पड़ी हुई है, पीने को पानी नहीं है, सब जमा हुआ है। बाहर निकलिए तो सड़क पर सिर्फ बर्फ बर्फ की चादर फैली हुई है। सड़क साफ करके ही गाड़ी स्टार्ट ना हो, खाने के लिए दिक्कत हो, आग जलाकर हाथ सेक कर पहले शरीर को गर्म करना पड़े। जी हाँ, जो हमारे लिए बर्फबारी है, खुशी का मौसम है। दूर आप घर में बैठे देख रहे होंगे कि वाह, ये तो बर्फबारी में पहुंची है, लेकिन बर्फ का एक मतलब जन्नत है श्रीनगर के लिए, तो दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी में जहन्नुम भी है। हम आपको दिखाएंगे वो मुश्किलों जिसका लोग सामना करते हैं। लेकिन इसी के साथ श्रीनगर से तंगमर्ग और गुलमर्ग का ये पूरा सफर देखिए। जी हाँ, कई जगहों पर सड़कें टूटी हुई, परेशानियों का सामना करते हुए, कुछ ऐसे इलाके भी जहां पर मिलिटेंसी बहुत ज्यादा हावी रहती है, उन सड़कों से गुजरते हुए कैसे हम पहुंचे हैं तंगमर्ग और गुलमर्ग का भी नजारा आपको दिखाएंगे, जिसे जन्नत कहा जाता है, हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, क्योंकि वहां पर जबरदस्त खूबसूरती है और हर वो सैलानी जो श्रीनगर आता है वहां जरूर पहुंचता है। ये पूरा सफर देखिए। ये इस वक्त हम तंगमर्ग के रास्ते पे है और आपको दिखाते हैं, श्रीनगर से कुछ ही किलोमीटर दूर हम आगे निकले हैं, लेकिन तंगमर्ग से पहले ये वो हिस्सा है जहां पहाड़ियों पर आप देख रहे हैं सफेद चादर बिछी हुई है। जहां मैं पैर डाल रही हूँ, ये देखिए, लगभग इतनी जगह मैंने पैर डाला है तो आप देख सकते हैं कितनी मोटी चादर है। 4 से 5 इंच नीचे पैर धंस जा रही है। मोटी चादर बर्फ की जमी हुई है। वही बर्फ है ये जिससे सैलानी खेलने के लिए पहुंचते हैं, हल्की फुल्की बर्फ। और ये 2 रास्ते हैं दरअसल श्रीनगर से तंगमर्ग गुलमर्ग पहुंचने के। एक रास्ता पूरी तरह से जाम था, दूसरे रास्ते से हम जा रहे हैं। माना जाता है कि ये रास्ता थोड़ा खतरों भरा हो सकता है, कई मिलिटेंसी की वारदातें हो गई हैं। बडगांव से आगे अब हम बढ़ रहे हैं गुलमर्ग और तंगमर्ग की तरफ। आइए आपको लिए चलते हैं सफर पर, आगे बढ़ते हैं और फिर तंगमर्ग का वो इलाका दिखाते हैं। याद रखिए, वो और भी ऊपर है तो आपको ज्यादा बर्फ मिलेगी और ठंड भी धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाएगी। चलिए। हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर कैसी बर्फ है आप अंदाजा लगा सकते हैं। सैलानियों के लिए खुशी का वक्त होता है। वो देखिए, पहाड़ियों पर कुछ लोग पहुंचे हुए हैं और इस बर्फ का, इस बर्फबारी का मजा उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर कहिए तो शायद ये जन्नत जो जमीन पर है, जिसका नाम श्रीनगर है, कश्मीर है, उसमें अब सैलानियों का वो अंबार नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच बर्फ की कैसी यहाँ पर चादर, जिसे हम सफेद सुनामी आज कह रहे हैं, जी हाँ, वही सफेद सुनामी जैसे आज आ गई हो इन तमाम जगहों पर। बर्फ की आप देखिए कितनी मोटी चादर यहाँ पर बिछी हुई है। पत्थर, मिट्टी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पेड़ों पर भी बर्फ टिकी हुई है। ऐसी यहाँ पर -5 से 6 डिग्री के बीच में आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सफेद सुनामी, ये देखिए, ये हालत देखिए। एक जगह पैर रखिए, घुटनों तक बर्फ पहुंच जा रही है और शायद उसके नीचे भी बर्फ है। ठीक इसी तरह से ये देखिए, ये हिस्सा, ये मैं आपको दिखाऊं, मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालांकि जहां मेरे पैर इस वक्त है उससे नीचे भी बर्फ है। तारिक साहब, जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए, जहां भी पैर डालिए घुटनों तक पैर पहुंच जा रही है अंदर इस बर्फ में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी हल्की ये बर्फ है। इधर कदम रखना मुश्किल हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन दिलचस्प है कि कहाँ आप जहां पर भी पैर रख लीजिए, देखिए धीरे धीरे पैर आपके नीचे घुटनों से भी ज्यादा पहुंच जाते हैं। इतनी बर्फ यहाँ पर जमी हुई है, चलना मुश्किल है, लेकिन सैलानियों के लिए यही शायद खुशी मनाने का वो वक्त होता है। मेरी
दरअसल हाइट कम नहीं हुई है, ये बर्फ में पैर इतने ज्यादा अंदर पहुंच जा रहे हैं जिसकी वजह से ये नजारा हो रहा है। लेकिन क्यों ना यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनके पास चलें। ये देखिए एक बार फिर से मेरे लिए बर्फ जैम, क्योंकि इस बर्फ से आगे निकलकर ये जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इनके पास पहुंचते हैं। आप लोग बॉम्बे से आए हो तो बर्फबारी तो जबरदस्त हुई है इस बार। बहुत ज्यादा ही बर्फ है, ठंड है बहुत, बट टूरिस्ट कम दिख रहे हैं। जी हाँ जी, तो बर्फ देख के टूरिस्ट खुद ही आ जाएंगे। बिल्कुल, और इसीलिए हम आज तक भी दिखा भी रहे हैं कि जबरदस्त बर्फबारी है, लेकिन बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पर। कम से कम सैलानियों के नजरिए से हर किसी के चेहरे पे जबरदस्त मुस्कान आ रही है। तो हमने आपको दिखाया कैसे यहाँ पर बर्फ का नजारा है, और ये आवाज है यहाँ से जिसमें साफ कहना है कि टूरिस्ट इनके लिए भगवान है और यही बर्फ उनके लिए जन्नत है, यही कश्मीर जन्नत है। उसी जन्नत में आज पलके बिछाए ये लोग बैठे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इस बर्फबारी के साथ इस जन्नत को अपने अंदर समेट सके। नजारा देखिए, इस बर्फ एक तरह से आप कह सकते हैं चारों तरफ बर्फ के बड़े बड़े हिस्से। एयरपोर्ट में भी जैसे ही ऊपर आसमान से दिख रहा था, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां दिख रही थी। यहां पहुंचने के बाद भी देखिए, चाहे बिल्डिंग में ऊपर की परतें हैं वहां तक बर्फ की चादर लिपटी हुई है। यहां पर बर्फ और सैलानियों के लिए बहुत अच्छा दिन, क्योंकि अब ज्यादा जिस फ्लाइट से हम आए, जैसा कि हमने आपको बताया, वहां पर भी बहुत सारे सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि श्रीनगर में बर्फ का ये मजा लेने के लिए पूरा हिंदुस्तान अब पहुंचना चाहता है। दिलचस्प है, सर्दीली जो हवाएं हैं बर्फीली, वो इस तरह से लोगों को परेशान कर रही थी कि एयरपोर्ट से बाहर निकलने में लोग कांप रहे थे। लेकिन इस खुशी का हिस्सा होने के लिए और एक बार फिर से पर्यटन को उस मकाम पर पहुंचते हुए हम श्रीनगर एयरपोर्ट पर देख रहे हैं। बर्फ का ये पूरा नजारा देखिए, जैसे बर्फ की सफेद चादर छिप गई हो। तारिक रोहन साहब हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं कैमरून, इधर की भी तस्वीर तारिक साहब दिखाइए। जैसे बर्फ की पूरी एक सफेद चादर है, पतली सी सड़क बीच से गुजरती है, पानी पूरी तरह से जम गया है। सुबह सुबह गाड़ियों को स्टार्ट करना मुहाल हो जाता है, क्योंकि रात में -7 से लेकर -10 के बीच टेम्परेचर यहाँ पर हुआ था। एक बार नीचे की तस्वीर दिखाइए, जहाँ पर भी मैं पैर डालूं देखिए लगभग कितनी दूरी तक पैर धंस जाता है, क्योंकि इतनी बर्फ है यहाँ पर। हल्की वाली वही बर्फ जिससे खेलने के लिए सैलानी पहुंचते हैं। लेकिन ये इधर का भी नजारा जरा दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पानी का एक छोटा सा नाला है, लेकिन उस नाले पर हम आपको दिखाएं, यहाँ पर दिखाइए कैसे पूरा पानी जमा हुआ है। ये दिखाइए, ये देखिए, ये जो पानी इसमें है ये पानी भी जमा हुआ है, यानी पानी यहाँ पर पूरी तरह से जमा हुआ नाले का भी, क्योंकि बर्फ की मोटी चादर है। लगभग यही नजारा पूरे श्रीनगर और आसपास के इलाकों का है। अब आइए आपको दिखाते हैं इसी के साथ कश्मीर के लिए ये बर्फबारी बहुत अच्छी खबर लाती है। सैलानी पहुंचते हैं, जन्नत समझते हैं इस कश्मीर को, लेकिन वहीं पर जो रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलें होती हैं, पानी, बिजली का संकट, उन सब की वजह से यही कश्मीर यहाँ के रहने वालों के लिए कैसे जहन्नुम बन जाता है। दिखाते हैं आपको अपनी ये रिपोर्ट। सबसे पहले तस्वीरें शोपियां की। हिम से ढके घर के आगे जिंदगियां बेबस हैं। कोई बर्फ काट कर घर का रास्ता बना रहा है, तो कोई आग के सहारे अपना संकट टालने की जुगत कर रहा है। इस हिमपात के आगे सारी कवायद फीकी पड़ रही है। नदी नालों के हौसले पस्त हो चुके हैं, पेड़ की डालियों पर भी हिमराज है। ऐसी बर्फबारी के बाद तो सड़कों पर संकट गहरा गया है। जिन रास्तों पर ट्रकों की आवाजाही लगातार होती थी, आज उन पहियों पर ब्रेक लग चुका है। हिमपात ने पारे को ऐसा पस्त किया है कि ट्रकों का ईंधन भी ठंडा पड़ गया है। कोई भी ऐसी तस्वीर देखकर हैरान रह जाएगा, आखिर क्यों ट्रक के नीचे आग लगाई गई है। ऑयल डीजल जो भी है जम गया, बर्फ बन गया सारा। ये अब क्या कर रहे हो? स्टार्ट करनी है ना, स्टार्ट करने में प्रॉब्लम है, जब ये गर्म होगा तब स्टार्ट होगा। जी हाँ, कुछ इस अंदाज में कटती है यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी। ये पहाड़ी है, बर्फबारी, खुशी सैलानियों के लिए, लेकिन देखिए इनके लिए कैसी जद्दोजहद। सुबह सुबह उठिए और घर की छत पर अगर इतनी मोटी बर्फ की चादर बिछी हो
तो देखिए क्या करना पड़ता है। डंडे से आइस की, बल्कि आप देख सकते हैं आइसिकल्स लंबी लंबी लटकी हुई हैं। बर्फ की उस चादर को हटा रहे हैं ताकि छत के ऊपर से ये मोटी परत बर्फ की हटाई जा सके। कुछ इस अंदाज में यहाँ की शुरुआत होती है। लकड़ी की ये सीढ़ी जिस पर एक बार फिर वही बर्फ जम रही है। और ये भैया अगर आप रोको तो आपके घर जरा आए हम देखने के लिए कि आप लोग अंदर कैसे टाइम बिताते हो। एक सेकंड, अब थोड़ी देर अंदर चलिए, फिर बर्फ गिराइएगा। थोड़ा आपसे बात करें और अपने दर्शकों को बताएं कि रोजमर्रा की जिंदगी इनके लिए कैसी होती है। कुछ वो तारिक साहब जरा इन मुस्कुराते चेहरों को भी दिखा दीजिए। ये यहाँ के तमाम लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं और तंगमर्ग गुलमर्ग में कोई व्यापारी है, कोई अपने अपने तरीके से जीता है। तो देश भर में लोग आपको देख रहे हैं। सैलानियों को क्या कहेंगे? उनको यहाँ आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो हाँ करिए, है ना? आना चाहिए। चलिए ठीक है, आइए तारिक साहब अब इनके घर में पहुँचते हैं और यहाँ पर लकड़ी के इस घर में ऊपर आकर दिखाते हैं दर्शकों को कैसे ये गर्मी किसी तरह से समेट पाते हैं। ये दिखाइए सर। 001। ये बहुत दिलचस्प है। तो ये बाहर ऐसे, ये देखिए, ये ऐसे आग है और ये पाइप से धुआं निकलता है मैडम, बाहर को निकलता है धुआं। इसमें लकड़ी डाली जाती है। हाँ। तो फिर ये जलाते हैं हम, फिर गर्मी करते हैं। सुबह 7 बजे आना पड़ता है हमको इधर शॉप अपनी पे। बहुत ठंड लगती है इधर। हाँ, सुबह सुबह आ जाते हो आप 7 बजे? हाँ जी मैम, 7 बजे आ जाते हैं हम। सुबह बहुत ठंड होती है, फिर ये सिगड़ी जलानी पड़ती है हमको, फिर हम गर्मी करते हैं। फिर वेट करते हैं हम कस्टमर का। जब कस्टमर आएगा इधर से हम फिर ये कपड़े होते हैं उनको हम कपड़े देते हैं। फिर कपड़े पहन शूज ऊपर, वो ऊपर के लिए जाते हैं घूमने के लिए। अच्छा, ये जैकेट्स वो आपसे भाड़े पे लेते हैं, बूट्स भाड़े पे लेते हैं। पर ये सबसे दिलचस्प है, ये देखिए ये सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने। यहाँ से भी आग निकल रही है, हीट निकल रही है बहुत ज्यादा, तो आग को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। और ये पाइप से ऊपर से चिमनी से हवा निकल रही है। मतलब देसी बनाया आपने पूरा। आप बताओ कितने बजे सुबह से आप लोग यहाँ पे रहते हो इस बर्फ के बीच में? जी 7 बजे से। पास आके बोले। सुबह 7 बजे हम आता है यहाँ पर मैम, दुकान पर शॉप पर खुलाता है। बाद में हम यहाँ से निकलता है ये 8-9 बजे यहाँ से रात को। जी जब तक टूरिस्ट वापस आएगा वहाँ से गुलमर्ग से। ये बर्फ ऐसी मोटी हर रोज जमती है? इतनी बर्फ हर रोज हटानी पड़ती है? फरवरी में और ज्यादा बर्फ बढ़ जाता है इससे। एक बात बताओ, प्यास लग जाए तो पानी कहाँ से? पानी तो बर्फ भी यूज कर सकते हैं, पानी भी यूज कर सकते हैं, बर्फ को उबाल के। बिल्कुल। तो देखिए कुछ अंदाज में जिंदगी कटती है। सुबह सुबह ये लकड़ी यहाँ पर इसमें जलाकर और यहाँ से आग तापते हैं। अगर पानी पीना हो तो बर्फ को पिघलाइए और उसको उबाल कर पीजिए। कुछ इस तरह से इन परेशानियों के बीच रोजमर्रा की जिंदगी कटती है लोगों की। तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बुखारी बोलते हैं। बुखारी, जिससे आप बड़ा ऐसा जला के 7-8 लोग बैठ के अपना आराम से मस्त आग सेकते हैं। लेकिन आपने कुछ छुपाया हुआ है यहाँ पे पैरों के पास, इसको क्या बोलते हैं? विंटर वाइफ मैम। इसको हम कश्मीरी में कांगड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में विंटर वाइफ बोलते हैं। ठीक है, आप इसको रख के दिखाओ जैसे आपने रखा हुआ था। ये तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। हमारा पंचू है, ऊपर से ये पंचू रखते हैं मैम विंटर के लिए। ये वूल का होता है, ये गर्म होता है, इसकी वजह से हम ये पहनते हैं मैम। और इसके नीचे आपने ये छुपा लिया तो आप वार्म रहोगे ताकि कोई परेशानी ना हो। कोई परेशानी नहीं है इससे। तो एक तो ये बुखारी और ये कांगड़ी। तो ये 2 तरीके हैं जिससे लोग अपने आप को गर्म रखते हैं। ये भी दिलचस्प है। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अंजना ओम कश्यप, तंगमर्ग गुलमर्ग आज तक के लिए। आप देख रहे हैं -5 से 7 डिग्री तापमान के बीच में हमारी ये विशेष पेशकश। बर्फ की चादर बिछी हुई है, जन्नत लोगों की आंखों में समा रहा है। कहते हैं जिंदगी बोझिल नहीं है, हल्की फुल्की सी है, बोझ तो ख्वाहिशों का है। उन बोझ को छोड़कर अगर इस हल्की फुल्की बर्फ के बीच में आप पहुंच जाइए तो जिंदगी कुछ और ही नजर आती है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे, फौरन लौटते हैं, देखते रहिए आज तक। जी हाँ, एक तरफ ये अगर सैलानियों के लिए बहुत अच्छी खबर है, लोकल लोगों के लिए थोड़ी परेशानी का सबब है, तो क्यों ना कुछ सैलानियों से बात करें जो यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो आप बताओ, मजा आ रहा है आपको यहाँ पे? खूब। हाँ। हाँ, क्या किया? बर्फ से खेला? नहीं। दूर दूर से देख रहे हो, ग्लव्स पहने। कहाँ जा रहे हो? गुलमर्ग। चलिए ये बताइए कहाँ से आए आप लोग? वी आर फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से आए हैं आप लोग। और इस बर्फबारी का मजा, क्योंकि अब सैलानी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि देश भर से लोगों को आना चाहिए यहाँ पर? ये जन्नत है जमीन पर। एब्सोल्युटली लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पर पीस प्रमोट करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तादाद में आना चाहिए ताकि आतंकवादियों को भी समझ में आए कि हम लोगों का हौसला कुछ टूटा नहीं है उनका ये सब करने से। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि आप भी आए हो, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको ठंड की चिंता तो नहीं हो रही ज्यादा? बिल्कुल नहीं, भारत का सर कश्मीर के दर्शन करने आए हैं। क्या बात।